नमस्कार, चौथा खबर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आज हम पहुंचे हैं करनाल के एक छोटे से गांव सीता माई में, जिसका महत्व भगवान श्री राम की पत्नी सीता से जुड़ा है। बताया जाता है कि यहां पे इसी गांव में सीता माता धरती में समाई थी और इस गांव का नाम तभी सीता माई पड़ा था। आइए हम आपको जो यहाँ सीता माई का मंदिर है उस मंदिर का विस्तार से पूरा इतिहास बताते हैं कि इस मंदिर बनने की और ये मंदिर बना है, क्या इसका महत्व है। आइए अब हम बात करते हैं सीता माता के मंदिर के जो पुजारी हैं हरिदास जी से बात करते हैं और जानते हैं कि जो सीता माता का मंदिर है इस मंदिर की क्या मान्यता यहाँ के लोगों में रहती है। जी बताइए। बोल सीता माता की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ सीता माता जी समाई है धरती माता में। जब रामचंद्र जी ने माता का परित्याग कर दिया था तो माता जी को लक्ष्मण जी यहाँ आसपास गांव है बालू, उसके पास छोड़ गए थे। तो वाल्मीकि कुटिया है बालू में, बालू गांव है वाल्मीकि का आश्रम, जहां वाल्मीकि जी अपनी बेटी बनाकर सीता माता को अपने आश्रम में ले गए थे। तो वहीं माता जी 12 वर्ष रही हैं, वहीं पे लवकुश हुए हैं। उसके पश्चात रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा था, तो उस घोड़े को लवकुश ने यहाँ पकड़ लिया था। रामचंद्र जी ने घोड़े छुटवाने के लिए भरत जी को, लक्ष्मण जी को, सबको भेजा, तो लवकुश ने उनको हरा दिया था। अंत में रामचंद्र जी यहाँ आए थे। तो जब रामचंद्र जी के साथ लवकुश का युद्ध होने लगा तो वाल्मीकि जी ने बताया कि ये आपके पुत्र हैं जिनके साथ आप युद्ध कर रहे हो, और ये देवी माता सीता है आपकी धर्मपत्नी। तो रामचंद्र जी को उस वक्त अपनी पश्चाताप हुआ, भी मेरे से भूल हो गई देवी, मैं लोगों की बातों में आकर आपका परित्याग कर दिया। तो माता सीता जी बोली, देखो प्रभु जी, आप भी मर्यादा में हो और मैं भी मर्यादा में हूँ, आप यहाँ से लौट जाओ और मैं अब अयोध्या वापस नहीं जाऊंगी। बार बार रामचंद्र जी आग्रह कर रहे थे भी देवी अब आप अयोध्या वापस चलो, आपकी हवन वेदी पे आपकी ज़रूरत है। तो माता सीता जी बोली, आप भी मर्यादा में हो और मैं भी मर्यादा में हूँ, प्रभु आप यहाँ से लौट जाओ। बार बार आग्रह कर रहे थे रामचंद्र जी। तो माता सीता जी बोली, भाई ये मानने वाले तो है नहीं। तो उधर से फिर माता सीता जी दौड़ ली बालू से, वाल्मीकि आश्रम से। तो यहाँ आके माता पृथ्वी से शरण मांगी है। यहाँ पृथ्वी माता सिंहासन लेके प्रकट हुई है और अपने सिंहासन पर बैठाकर पाताल लोक में ले गई है। पर यहीं से रामचंद्र जी अयोध्या के लिए वापस लौट गए थे। तो इसका महत्व की बात करें या प्राचीनता की बात करें तो ये मंदिर कितना प्राचीन आप मानते हो, कितना प्राचीन ये मंदिर? ये तो त्रेता काल का मंदिर है जी, विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ माता सीता जी अकेली मूर्ति है और इसकी मान्यता बहुत है। जो लोग श्रद्धालु आते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं यहाँ पे, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और एक दूर से यात्री आते हैं जिनको अदरक पैरालाइज हो जाता है ना, तो उसका झाड़ा यहाँ पे लगता है। सबसे पहले माता जी का मत्था टेकते हैं जो यात्री होते हैं पैरालाइज। उसके बाद पास में 1 किलोमीटर मोड़ी गांव है, गुज्जर लोगों को बख्शीश है बाबा मस्तगिर जी की, तो वो लोग गुज्जर लोग उनको झाड़ा लगाते हैं। उसके बाद बाबा जी का एक डेरा बाबा मस्तगिर जी, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, घोड़े पे फिरते थे वो, तो उनकी भभूति और 5 जोत जगानी पड़ती है मरीज को। तो 1.25 महीने का फ्रेज होता है। फ्रेज और विश्वास के ऊपर झाड़ा है। जितना मरीज विश्वास और फ्रेज कर लेता है वो उसी से मतलब जल्दी ठीक हो जाता है 1.25 महीने के अंदर अंदर। जैसे देखने में आया कि जहाँ पर भी देखा जाता है, हम भगवान श्री राम का मंदिर जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, माता सीता की और भगवान श्री राम की इकट्ठे फ़ोटो, दोनों की इकट्ठे फ़ोटो एक साथ देखा जाता है, एक फ़ोटो में एक साथ वो दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे मंदिर में देखने को मिला कि केवल इस मंदिर में सीता माता की ही मूर्ति है। तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखो, जैसे माता पृथ्वी अपनी गोद में अपनी बेटी बना के इनको ले गई थी ना, पृथ्वी से ये जन्मी और पृथ्वी में ही ये चली गई। तो यहाँ तो ये अकेले ही समा गई। तो यहाँ से फिर रामचंद्र जी लौट गए तो माता जी अकेली ही रह गई थी यहाँ पे।
अकेली ही जब समा गई तो अकेली ही मूर्ति बनी यहाँ माता की रखी गई है। ठीक है जी। अगर मान लो दो पूजा की बात करें या जिस दिन जैसे हर एक देवी देवता का अपना एक दिन होता है, तो किस दिन यहाँ पे जो है ज़्यादातर वो लगाव श्रद्धालुओं का रहता है? वैसे तो सभी दिन माता के हैं जी, विशेषकर जो रविवार का दिन है उसको थोड़ा यात्री ज़्यादा आते हैं। शनिवार एतवार को पैरालाइज वाले भी आते हैं, वैसे श्रद्धालु भी आते हैं मत्था टेकने के लिए। ठीक है जी। और इस मंदिर की बात करें तो कितनी लगभग कितनी एकड़ में ये मंदिर इस गाँव में फैला है? वैसे तो माता जी की ज़मीन काफ़ी है जी, लगभग 1200 एकड़ सुना है जी हमारे। 12 एकड़ ज़मीन है, 1200 एकड़ पूरा गांव माता की ज़मीन पे बसा हुआ है जी। तो 1200 एकड़ की ज़मीन है जिसमें से पूरा गांव भी बसा है। कुछ एकड़ में अगर हम कुछ गांव को लगाएं तो अगर खेती भी होती होगी इस ज़मीन में, तो कितनी लगभग एकड़ ज़मीन है, कितना बीघा आप मानते हैं कि इसमें? देखो जी, अभी तो ये झगड़ा चला हुआ है, यहाँ पे झगड़ा चला हुआ है इस ज़मीन के ऊपर। अभी डीसी की देखरेख में मंदिर है तो वही अपना देख रेख कर रहे हैं। उसके बाद डीसी साहब ने एक कमेटी संगठित की है यहाँ पे उन देख रेख के लिए। तो ऐसा है। जैसे मंदिर देखने में आया कि जिस तरह से मंदिर इतना प्राचीन है, प्राचीन मंदिर बावजूद होने के बावजूद, और भारत में एकमात्र सीता माता का मंदिर है ये, इसकी तरफ जिला प्रशासन लगाए, सरकार क्या? देखो जी, ये जो मंदिर था, बिल्डिंग थी मंदिर की, ये डैमेज हो चुकी थी और फिर ये डीसी साहब के संज्ञान में लाया गया भी ये बिल्डिंग डैमेज हो रही है, इसमें मतलब यात्री का कोई भी मतलब नुकसान हो सकता है, दब सकता है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो उन्होंने फिर ऑर्डर किए, इसको मतलब गिराया गया और दोबारा से अब इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ है अभी। हाँ जी। तो जैसे देखने में मैंने मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया, मंदिर के उस तरफ एक तालाब भी है, जिसको जो भी तालाब है उस तालाब का क्या महत्व है? और वो तालाब ये तालाब नहीं है जी, एक तीर्थ है। ये माता वेदवती का तीर्थ है। माता वेदवती से, ये सीता माता से पहले ये अवतार हुई वेदवती रूप में। ये माता वेदवती कुशध्वज की लड़की थी, जो छोटी सी कन्या अपना पति भगवान विष्णु को बनाने के लिए यहाँ उन्होंने तप किया। माता वेदवती ने, यह माता वेदवती अपने पिताजी को बोली भी पिताजी मैं अपना पति भगवान विष्णु को बनना चाहती हूँ, उनके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो कुशध्वज जी बोले बेटी उनके लिए तेरे को तप करना पड़ेगा, तप करके तेरे को विष्णु भगवान पति रूप में प्राप्त होंगे, तो उसके लिए आप यहाँ बैठ के तप करो। तो माता वेदवती छोटी सी कन्या यहाँ बैठ गई तप करने के लिए। जब तप करती करती ये बड़ी हो गई, यौवन अवस्था में पहुँच गई, तो इधर से रावण, दक्षिण दिशा से रावण अपनी तपस्या पूरी करके इधर से विचरण कर रहे थे आकाश मार्ग से। जब रावण की दृष्टि माता पे पड़ी तो माता पे ये रावण मोहित हो गए, भाई अति सुंदर कन्या इस जंगल में बैठी हुई क्या कर रही है। तो नीचे उतर के रावण ने माता से आग्रह किया भी मैं तेरे को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और तेरे को लंका ले जाना चाहता हूँ। तो माता वेदवती बोली देखो मैं तो अपना पति भगवान विष्णु को वर चुकी हूँ और उन्हीं के लिए मैं तप यहाँ कर रही हूँ बैठी हुई, मेरे पिता ने यहाँ मेरे को बैठाया है, आप यहाँ से लौट जाओ। तो रावण एक हट्टी जिद्दी था, उन्होंने कहते भी माता के केस पकड़ लिए रावण ने। तो माता ने एक गलानी महसूस करी भी इस दुष्ट ने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। उसी वक्त माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार कर लिया। वैसे तो माता वेदवती अपने तपोबल से उसी क्षण रावण को भस्म कर देती, फिर उन्होंने ऐसा किया नहीं क्योंकि भी मेरा तपोवन क्षीण हो जाएगा। उस वक्त माता वेदवती ने रावण को श्राप दिया था भी आने वाले त्रेता युग में मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो माता ने यहाँ अपना चुनाव त्याग दिया, तो यहाँ से फिर रावण चले गए। तो यही माता वेदवती त्रेता काल में जनक के यहाँ प्रकट हुई है, सीता माता के रूप में जनक की बेटी बनी है। ये जो तीर्थ है, तालाब है, इसमें नहाने से जो श्रद्धालु हैं उनको क्या पुण्य प्राप्त होता है? देखो जी, इसमें नहाने से अष्टमेव यज्ञ और कन्यादान का फल इसमें मिल जाता है। जैसे अभी कार्तिक महीना चला हुआ है, हमारी माँ बेटी इसमें स्नान करती है सुबह 4 बजे उठ के, पूरा महीना स्नान चलता है इसमें। अभी ये कार्तिक की जो पूर्णमासी है 19 तारीख को, इसमें माता का भव्य मेला लगेगा। जितने भी आसपास के गांव लगते हैं सभी की श्रद्धालु माता जी में हैं, यहाँ मत्था टेकते हैं। ठीक है जी। तो जो ये जैसे देखने में है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा है, अब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, ये किस देख रेख में हो रहे हैं? ये कोई सामाजिक कार्य है या सरकार की? देखो जी, डीसी की देखरेख में ये कार्य हो रहा है, डीसी के ऑर्डर हैं और आगे जो कमेटी बनाई है वो अपनी देखरेख में इसको बनवा रही है जी। तो इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भारतवासियों से, विश्व के
सभी बंधुओं से मेरी प्रार्थना है भी माता जी के दरबार में आए, मत्था टेके और इसकी जानकारी, इसका इतिहास के बारे में उजागर, इसका माता का इतिहास उजागर करें, इसका नाम प्रचलित करें कि माता सीता जी यहाँ हमारे सीतामाई, सीतामठ था पहले इसका गांव का नाम सीतामठ के नाम से गांव सीतामाई पड़ा। तो वे सभी आए, माता जी का प्रचार करें, इसके बारे में जानें। ठीक है जी। हाँ, तो जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि जो ये धाम है ये सीता माता के 2 जन्मों का ये धाम है, जिसमें एक वेदवती है और सीता माँ है। और इस धाम को देखने में लगता है कि जो इस धाम का है जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, इसका उद्धार नहीं हो रहा। तो हम श्रद्धालुओं से भी अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माता के दर्शन कर लें कि आए कि हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि वो इस मंदिर की तरफ अपना ध्यान दे